नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 9वां अध्याय जिसमें संबर निजरा की बातों को समझ रहे थे। संबर के कारणों में आचार्य भवन ने समिति आदि का वर्णन किया। ईर्या, भाषा, ऐष्णा, ये 3 समिति की कल अपन ने चर्चा की। आज आदान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग समिति, इन 2 समितियों की चर्चा करेंगे। उसके पहले 5वां नंबर का जो सूत्र है उसका बोर्ड के माध्यम से एक बार पुनः अवलोकन करते हैं और फिर आगे 2 समितियों का चर्चा करके अर्थ समझते हैं। 9वां अध्याय का सूत्र नंबर 5वां। ईर्या भाषयिषणा दान निक्षेपोत्सर्गः समितियः। ईर्या भाषयिषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितियः। ईर्या भाषा प्लस ऐषणा प्लस आदान निक्षेप प्लस उत्सर्ग। इस प्रकार से ये समितियाँ, ये 5 प्रकार की समिति हैं। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति। आज अपन चर्चा करेंगे आदान निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति की। यहाँ लिखा है देखिए, आदान निक्षेपण समिति किसे कहते हैं? शुद्धि, ज्ञान और संयम के उपकरण को देखकर उठाना तथा देख करके रखना आदान निक्षेपण समिति है। 3 बातें यहाँ विशेष कही गई हैं। पहला क्या गया है? शुद्धि का उपकरण, दूसरा ज्ञान का उपकरण और तीसरा संयम का उपकरण। ये 3 प्रकार के उपकरण हैं और इन 3 प्रकार के उपकरणों को आचार्य भवन कहते हैं लेते समय, मतलब ग्रहण करते समय, और अथवा निक्षेपण रखते समय। ग्रहण करते समय और रखते समय मतलब उठाते, बैठते, रखते आदि अनेक समय में हमें उस समय शोधन करके देख करके ही उन वस्तु को उठाना है, रखना है, ग्रहण करना है। इसी को ही आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखिए, मुनिचर्या के बाह्य साधनों को उपकरण कहते हैं। उपकरण किसे कहते हैं? जो मुनिचर्या में जो बाह्य साधन हैं। अंतरंग साधन तो उनकी आत्मविशुद्धि है और बाह्य साधन क्या है? जो पिछी, कमंडल और शास्त्र, ये जो है उनके बाह्य साधन हैं। ये बाह्य साधन के निमित्त से मुनिराज जो है अपनी चर्या का अच्छा निर्दोष रूप से पालन करते हैं। शुद्धि का उपकरण, शुद्धि का उपकरण क्या है? कमंडल। कमंडल जो जैन मुनि कमंडल रखते हैं वह पानी पीने आदि के लिए कमंडल नहीं रखते हैं। वो जब भी कभी लघु संख्या कभी दीर्घ संख्या जाते हैं तो हाथ आदि को धोने के लिए, पैर को धोने के लिए, चेहरे को धोने के लिए, नहाने के लिए भी कमंडल नहीं रखते हैं। मात्र जब लघु संख्या दीर्घ संख्या जाएं तो शुद्धि करने के लिए उस जल का उपयोग करते हैं और वो जल भी जो है वह प्राशुक जल होता है। 24 घंटे की मर्यादा वाला जल होता है जिसमें किसी प्रकार के जीव आदि ना पड़े। जंगल आदि में कोई साधु रहते हैं तो उस समय वो कौन सा जल लेते हैं? तो जो बहता हुआ नदी का जल है या सरोवर का जल है जिसमें बहुत तेज धूप लग गई है, उस जल को ऊपरी का जल लेकर के उससे वह शुद्धि आदि करके पुनः कमंडल को खाली कर देते हैं। अथवा झरने का जो जल है जो पत्थरों से टकरा करके आ रहा है तो वही पत्थर से टकराया हुआ जल जो है वो कमंडल में भर करके और अपनी शुद्धि आदि वो कर लिया करते हैं। क्योंकि जंगलों में कोई गर्म पानी ला के देगा नहीं, तो वो पत्थर से टकरा जाए
या धूप से गर्म हो जाए तो ऐसा जल जो है मुनिराज ग्रहण करके शुद्धि आदि में उपयोग कर लेते हैं। तो शुद्धि का उपकरण जो है क्या है? कमंडल। आपने देखा होगा महाराज जी के पास, मुनिराजों के पास नारियल का कमंडल होता है और वह कमंडल जो है जिसमें जल रख करके हाथ पैर धोने में काम आता है। ज्ञान का उपकरण दूसरे नंबर में लिखा है ज्ञान का उपकरण। तो ज्ञान का उपकरण क्या होता है? शास्त्र होता है। शास्त्र जो है ज्ञान के उपकरण है। मुनिराज लोग जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा है, अध्ययन किया है, वह ग्रंथ जो है अपने पास रखते हैं, कभी स्वाध्याय में काम आए अथवा कोई शास्त्र जो है श्रावक उनको भेंट कर देते हैं तो उस शास्त्र को लेकर के वो अध्ययन में लगे रहते हैं और ज्ञान और ध्यान जो है उनका जो विशेष रूप से कार्य है उस कार्य को पूरा करते हैं। ज्ञान लिया और फिर उसका चिंतन करके ध्यान किया तो ज्ञानाध्यान तपो रखता, जो ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं ऐसे मुनि कहलाते हैं। तो वो शास्त्र जो है वो उनके पास होता है। पर ये शास्त्र होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम गाड़ी भर भर के शास्त्र रखेंगे। गाड़ी भर के शास्त्र नहीं रखना है। एक शास्त्र पूरा हो जाए फिर उसे छोड़ दीजिए, फिर दूसरा शास्त्र ले लीजिए, कोई श्रावक देता है तो। नहीं तो नहीं भी मिलता है तो आप चिंतन करते रहे, वही आपका शास्त्र है, ठीक है ना। लेकिन पूरी गाड़ी भर भर के, बैग भर भर के, लाइब्रेरी बना करके रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ और पढ़ना नहीं है तो इस प्रकार से वो आपका परिग्रह हो जाएगा। फिर तो आपका परिग्रह वही है जो आपके पास डायरी, पेन, शास्त्र हो और जो मात्र भगवान की वाणी को लिखने में, पढ़ने में काम आए, बस नोट्स बनाने में काम आए, लेख लिखने में काम आए और चिंतन करके शास्त्र लिखने में भी काम आए। तो इस प्रकार के जो उपकरण हैं उन्हें आप ग्रहण कर सकते हैं। फिर लिखा है संयम का उपकरण। संयम का उपकरण क्या है? मयूर पिच्छिका। मयूर पिच्छिका, जो मयूर की पिच्छी होती है, मतलब मयूर के जो पंख होते हैं उस पंख को इकट्ठा करके जो बनाया जाता है उसे पिच्छिका कहते हैं। और वह पिच्छिका जो है जो मार्जन के कार्य आती है कि मुनिया जब कहीं बैठते हैं तो या लेटते हैं तो उस समय वहाँ मार्जन करते हैं, अथवा उनके पास जो भी चटाई आदि जो सामान हैं, जो उपकरण है, कमंडल है, उसको उठाते समय या धूप से छाया, छाया से धूप जाते समय अपने शरीर में मार्जन करते हैं। तो ये जो संयम का पालन करने के लिए, मतलब कि संयम मतलब क्या? षटकाय जीवों की रक्षा, प्राणी मात्र की रक्षा। तो प्राणी मात्र की रक्षा हो ऐसे संयम के पालन करने के लिए मुनिराज जो है पिच्छिका भी ग्रहण करते हैं। तो ये तीन बातें, कमंडल, शास्त्र और मयूर पिच्छिका, ये उपकरण हैं। और ये उपकरण को उठाना, धरना, रखने आदि में अपना उपयोग सही रखना, मतलब ध्यान पूर्वक यह कार्य करना जैसे जीवों की हिंसा ना हो, इसका नाम आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। जिनका मन दया से आर्द्र है, मतलब करुणा से भरा हुआ है, वही आदान निक्षेपण समिति का पालन करते हैं। जिनको अपनी आत्मा के प्रति भी दया है और पर प्राणी के प्रति भी दया है, वही आदान निक्षेपण समिति है। कोई कहे सामान को उठाना है, रखना है, इसमें क्या सावधानी रखना है? क्या सावधानी रखना है? महाराज जी के पास है ही क्या जो इतना सावधानी रखें? नहीं, उनको दया और करुणा जो है अंदर है और वह दया करुणा जो है अभिव्यक्त होती है बाहर जब हम कोई प्रवृत्ति करते हैं। मुझे चार हाथ देख के चलते, ये एरिया समिति में था ना, उसमें तो कोई सामान उठाया धरा नहीं जा रहा है, लेकिन कमंडल जो है उसको उठाया भी जाता है और उसको रखा भी जाता है। तो उठाना, ग्रहण करना, इसका नाम है आदान। रखना, इसका नाम है निक्षेपण। इसी प्रकार से शास्त्र को उठाते समय पीछे से मार्जन करना, तो ये हुआ आदान। और फिर उस शास्त्र को चौकी में रखना, रहेल में रखना, तो क्या हुआ? वह निक्षेपण। अपने को भी यदि जमीन में बैठना है, पाटे में बैठना है, तो उस समय भी वहाँ पर मार्जन करना, ये हुआ, क्या हुआ? वहाँ पर बैठते समय निक्षेपण हो गया। और जब वहाँ से उठते हैं तो सावधानी पूर्वक आसपास देख करके कहाँ हाथ रख रहे हैं, कहाँ पैर रख रहे हैं, किसको पकड़ के उठ रहे हैं, तो उसमें भी क्या बोलते कि मार्जन करना। पिछी के द्वारा बोलते कि जो है
चटाई को ग्रहण करना, तो चटाई ग्रहण करना तो चटाई मार्जन करना पड़ेगा, तो फिर क्या हो गया ये आदान, और चिट्ठी को फिर रखना है, नीचे बिछाना है, तो फिर हो गया वो निक्षेपण। मुनिराज जी किसी प्रकार की ऐसे पाटे में नहीं बैठते हैं जो पाटा हिलता डुलता हो, ना ही उस पाटे में ऐसे खड़े होते हैं और ना ही उसमें शयन करते हैं। ऐसा कोई पाटा नहीं होता है जिसमें हिलना डुलना होगा, तो बहुत जीवों की विराधना होती है। पत्तों के ऊपर नहीं चलते हैं। कोई बोले सूखे पत्ते तो हैं, वो तो प्रासुक हो गए हैं, तो नहीं, प्रासुक तो हो गए हैं लेकिन उसके नीचे कोई जीव हुआ तो वो मर जाएंगे। कोई पत्थर हिलता हो, टाइल्स हिलती हो, तो उस पर भी वो नहीं चलते हैं। चटाई भी बिछा दी गई हो और तो उस चटाई के ऊपर से भी वह मुनिराज जो है नहीं निकलते हैं, क्योंकि जीवों की आराधना होती है। जैसे कोई कार्यक्रम प्रोग्राम होते हैं तो वहां पर मैट बिछा दिया, मैट के ऊपर चटाई बिछा दी, तो वो उसके ऊपर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मैट के नीचे तो ना ही कोई हम मार्जन कर पा रहे हैं और ना ही कुछ दिख रहा है, दिख भी नहीं रहा है, शोधन भी नहीं हो पा रहा है, तो मैट के ऊपर चटाई भी बिछा दिया तब भी नहीं चलेंगे। कोई घास के ऊपर पाटे लगा देते हैं या ईंट आदि रख देते हैं, बोले इससे निकल जाओ, आप तो ईंट में पैर रखना। भैया वो तो रखेंगे ईंट पर आपने तो घास के ऊपर ही ईंट रख दी है, पाटा रख दिया है, अब हाँ हम कैसे निकल सकते हैं वहां से, तो वहां से भी नहीं निकल पाते हैं। अपरिहार एक अलग चीज होता है। अपरिहार की दृष्टि में तो आप क्या बोलते कि कुछ ऐसे कारण मिलते हैं जहां पर आपको प्रायश्चित आदि भी लेना पड़ता है। जैसे आप जंगल में फंस गए हैं और कोई रास्ता नहीं है, बहुत दूर चल के आ गए हैं, तो फिर आपके लिए श्रावक ऐसी व्यवस्था बनाता है तो आपको उठा भी लेता है, अथवा वो ईंट आदि लगा देता है घास फूस के ऊपर, तो वो निकलना पड़ता है, तो वो प्रायश्चित लेते हैं। जिस प्रकार से नदी आदि रास्ते में आ जाए और हम बहुत दूर आ गए हैं, तो हमें जो नदी में जो नाव के माध्यम से नाव में बैठ करके इस पार से उस पार चले जाते हैं, अथवा घुटनों के नीचे तक यदि पानी हो तो उस पानी से भी इस पार से उस पार निकल जाते हैं, पर उसका वो प्रायश्चित लेते हैं। पानी में प्रवेश करने के पहले पहले मार्जन करते हैं और फिर बाद में निकलने के बाद पुनः धो करके फिर पनमार्जन करते हैं। तो इस प्रकार से मुनिराज जो है दया से भरे हुए हैं, करुणा से भरे हुए हैं। वो बहुत अपरिहार्य एक दृष्टि है, अपवात मार्ग है, जिसमें मुनिराज को उपयोग करना पड़ता है, लेकिन उनकी भावना तब भी उसमें नहीं है कि इस प्रकार से मेरे द्वारा जल कायिक, पृथ्वी कायिक या वनस्पति कायिक आदि किसी भी जीव की मेरे निमित्त से हिंसा हो। क्योंकि मुनिराज ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और तृषकाय दोनों प्रकार के जीवों की, मतलब स्थावर और तृष दोनों प्रकार के जीवों की मन से, वचन से, काय से, कृत्य, कार्यत, अनुमोदना त्याग कर रखा है कि मेरे द्वारा इससे भी हिंसा ना हो, उनको किसी प्रकार का दुख और कष्ट और पीड़ा ना हो। ऐसे महामुनिराज अहिंसा महाव्रत के पालन करने के लिए, देखो, आदान निक्षेपण समिति के पालन से ही जो है अहिंसा महाव्रत की रक्षा होती है। एक दूसरे के पूरक है। अहिंसा महाव्रत कब पालन होगा? जब आदान निक्षेपण समिति का पालन अच्छी तरह से करा जाएगा। इसलिए 5 महाव्रतों के पालन में ये 5 जो समितियां हैं वो बहुत ही मुख्य हैं। ये देखा जाए तो ये पांचों की पांचों जो समितियां हैं अहिंसा महाव्रत को हष्ट और पुष्ट करने के लिए हैं, उसके पालन करने के लिए। यदि 5 समिति न हो तो महाव्रत का पालन भी अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। तो आदान निक्षेपण में आपको समझ में आ गया। आदान मतलब ग्रहण, निक्षेपण मतलब रखना। अब आप बोलेंगे हाँ क्या हम भी इसका पालन कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं ना। एरिया समिति में जैसे कि श्रावक है तो वो भी कुछ पल देख करके चले, वैसे उसका ध्यान पूरा नीचे देखने में रहता ही नहीं है, क्योंकि उसका उपयोग ही वहां पर नहीं है, नियम व्रत नहीं है। इसलिए फिर भी कुछ पल यदि उसके बनते हैं ऐसे भाव तो वो करें। भाषा समिति में भी वह सोच समझ करके बोले, समझे समझ करके बोले, तो भाषा समिति भी थोड़ा पालन कर सकता कुछ अंश में। ईर्या, भाषा, ऐष्णा, ऐष्णा में आहार की शुद्धि तो वो करता ही करता है, वरना वो श्रावक ही नहीं कहला सकता, तो ऐष्णा शुद्धि भी रखता है। ठीक है, अपने निमित्त से बनाता, लेकिन पूर्ण पालन तो नहीं हो सकता कि पूरे 46 दोष डाल करके वो आहार ग्रहण करे, लेकिन फिर भी कुछ अंश में उसका पालन होता है। और आदान निक्षेपण समिति में भी आपके पास जो भी
भी साधन है, जो भी उपकरण है आपके जीवन जीने के लिए, उन सब में भी आप उठने में, उठाने में, रखने में ध्यान रखें। कोई छिपकली, कोई कॉकरोच, कोई चींटी, कोई मकोड़े आदि तो नहीं मर रहे हैं, उनका पूरा का पूरा ध्यान रखें। तो जो स्थूल जीव हैं, कम से कम उनकी हिंसा तो आपके माध्यम से ना हो, इसका विचार आपको जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर आचार्य भगवान ने आदान निक्षेपण समिति के बारे में बताया कि जो मुनि दया और करुणा से भरे हुए हैं, वो अपने जो उपकरण हैं, क्योंकि उनके पास और कोई उपकरण तो है नहीं और कोई साधन तो है नहीं है, एक पिच्छी है, एक कमंडल है और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास शास्त्र होंगे, कॉपी पेन आदि होंगे। ये जो उपकरण हैं, इन उपकरणों को उठाने में, रखने में, ग्रहण करने में सावधानी बरते, कोई जीव की हिंसा न हो। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था, जब मुनिराज शास्त्र को उठाते हैं या फिर किसी जगह पर रखते हैं तो पिच्छिका से मार्जन करते हैं, तो क्या उसमें कोई दोष या जीव हिंसा नहीं होती क्या? पिच्छिका जो मयूर पंखों से निर्मित होती है, तो मुनिराज जो हैं पिच्छिका का उपयोग करते हैं। वो मयूर पंख की जो कोमलता है उसका उपयोग करते हैं, और यह इतनी कोमल, इतनी सुकुमार होती है, जो पसीने को ग्रहण नहीं करती है, जो धूल को ग्रहण नहीं करती है, बहुत हल्की होती है, मृदु होती है, सुकुमार होती है, लघु होती है। यह इसके गुण होते हैं। तो इसमें यह एक व्यवस्था है कि किसी भी जीव को यदि मार्जन करती है तो जीव की हिंसा नहीं होती है। स्थूल जीव तो छोड़ो, सूक्ष्म जो जीव है, जो अपनी आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा है, वह जीव भी इसे पिच्छी के मार्जन करने से वह मरण को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए किसी भी सामान को उठाने धरने में मुनिराज जो हैं उपकरणों को, वहाँ पर वो पिच्छी से मार्जन करते हैं तो हिंसा नहीं होती। कोई सोचे कि उससे भी तो हिंसा होती होगी, तो नहीं, उनसे भी उसकी हिंसा नहीं हुआ करती है। इसलिए मुनिराज पिच्छी के माध्यम से, मतलब मयूर पंख के मार्जन के द्वारा ही किसी वस्तु को उठाते हैं और किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं और रखते हैं। यह इतना सॉफ्ट होता है कि जब आँख में भी अपन डालते हैं तो आँख में भी पता नहीं चलता है, आँख को भी कुछ नहीं होता। तो आप सोचिए यह पंख कितनी कोमलता को लिए होता है। और मयूर जो पंख हैं, वह मयूर स्वयं छोड़ता है, ठीक है ना, उसे कोई उखाड़ा नहीं जाता है, तो वो छोड़ते हैं, इसलिए बलराज उसको ग्रहण करते हैं। किसी प्रकार का हिंसा का भी दोष नहीं लगता है। अब कोई कुतर्की कहेगा कि चलो पीछे से आपने सब वस्तु मार्जन तो कर लिया, लेकिन जब स्वयं पीछे उठाएंगे तो वहां पर आप क्या मार्जन करेंगे? फिर उसके लिए कोई दूसरी पीछे लेके आएंगे क्या? फिर उसको उठाना होगा, फिर तीसरी पीछे लेके आएंगे क्या? तो देखो, एक शक अनुष्ठान होता है और एक असक अनुष्ठान होता है। शक अनुष्ठान यह है कि हम जितना कर सकते हैं उतना तो करें, और असक अनुष्ठान हम जितना नहीं कर सकते उतना हम उसके प्रति श्रद्धा भाव रखें कि कम ये भी हमको ना करना पड़े और हम ध्यान में ही रह जाएं, तो ये पीछे की आवश्यकता भी ना पड़े। जैसे हम चलते फिरते उठते बैठते में जीवों की हिंसा तो बचा सकते हैं, लेकिन श्वास लेने में तो नहीं बचा सकते। तो बोले तो आप तो हिंसक हो गए। अरे हमारे जीवों को मारने के परिणाम थोड़ी है, भाव थोड़ी है कि वो जीव मर जाएं, भाव बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो शक अनुष्ठान है, जो हम कर सकते हैं, उसे तो करना ही चाहिए ना। जो असक अनुष्ठान है, जो हमारे हाथ में नहीं, हमारे वश में नहीं है, हम उसको नहीं कर पाते हैं, पर उसमें भी भावना भाते हैं कि ये प्रवृत्ति भी कब बंद हो जाए, जब मैं अपने आत्मा में ही स्थित हो जाऊं, लीन हो जाऊं, उसी में रम जाऊं, उसी में जम जाऊं, ऐसी स्थिति कब बने। तो इस प्रकार से कि अब कोई सोचे कि मुनिराज जब खड़े होते हैं आहार के लिए, वहां पाटे में मार्जन कर लेते हैं, जमीन में मार्जन कर लेते हैं, आहार के बाद जब बैठते हैं तो फिर वहां तो मार्जन नहीं होता है, तो वो असक का अनुष्ठान है। अब खड़े खड़े कुल्ला करेंगे, वो भी तो असभ्यता है ना। तो इस प्रकार से कुतर करना अपन को नहीं है। ये देखना है कि वहां पर शक का अनुष्ठान है या असक का अनुष्ठान है। तो इस प्रकार से पिच्छी जो है वह वस्तु को उठाने धरने में कार उपयोग की जाती है, तो उसमें किसी भी प्रकार की जीव की हिंसा नहीं होती है। ये उसकी कोमलता है, ये उसका गुण है कि वह अपने माध्यम से किसी भी जीवों को जो है बाधा नहीं पहुंचाती है। इस प्रकार से मुनिराज अपने पिच्छी उठाने धरने में, शास्त्र उपकरण आदि उठाने धरने में जो अपने भाव रखते हैं दया के, करुणा के, वह बहुत महत्वपूर्ण है।
जीव की हिंसा तो बस्ती बस्ती है, प्राणी हिंसा तो होती नहीं है, अहिंसा का पालन तो होता है, लेकिन जो उनके भाव हैं वो भाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं भावों को यहाँ पर निश्चय से आदान निक्षेपण समिति समझना। व्यवहार से तो ये बाह्य क्रिया संबंधी समझना, और अंतरंग से जो भाव विशुद्धि है वह उनकी आदान निक्षेपण निश्चय समिति कहलाती है। आदान निक्षेपण समिति का पालन करने से क्या लाभ होता है, इस प्रकार से मूलाचार प्रदीप में इसकी बात कही गई है। जो मुनिराज प्रमाद रहित होकर आदान निक्षेपण समिति का पालन करते हैं, उनके समस्त व्रतों का मूल कारण ऐसा पहला अहिंसा महाव्रत पूर्ण रीति से पालन होता है। वह आदान निक्षेपण समिति स्वर्ग के लिए सोपान है, सीढ़ी है, मोक्ष का मार्ग है, शुभ गति का मार्ग है, समस्त निजरा और संबर की समस्त विधियों का कारण है, ऐसा आदान निक्षेपण समिति है। आदान निक्षेपण समिति पालन करने वाले मुनि को क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन मन में आता है। तो इसका समाधान यह है कि आवश्यक कार्य होने पर भी अनेक जीवों की बाधा के डर से रात्रि में अपने सोने बैठने के पाटे को या अन्य संस्तर को नहीं हिलाना डुलाना चाहिए, क्योंकि रात्रि में सूक्ष्म स्थूल जीव दिखाई नहीं देते हैं। पाटे आदि को हिलाने से वे शीघ्र ही मर जाते हैं, इसलिए मुनिराज एक करवट में ही कम समय के लिए सोते हैं, और करवट बदलने के लिए वो सोचते हैं कि मैं यदि बदला तो कोई जीव की हिंसा हो सकती है, इसलिए पीछे से पहले मार्जन करते हैं पीछे और फिर करवट बदलते हैं, अन्यथा एक ही करवट में विश्राम करते हैं इस आदान निक्षेपण समिति का पालन करने के लिए। दिन में भी किसी अंधेरे स्थान में जहां कुछ दिखाई नहीं देता उसमें भी किसी पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। दिन है भले, लेकिन अंदर अंधेरा ऐसा है जहां आप जाएंगे आएंगे सामान उठाएंगे धरेंगे तो वहां भी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए वहां भी हमें सावधानी बरतनी है। हिलने डुलने वाले तख्ते पर या पाटे पर कभी नहीं सोना चाहिए और ना ही कभी बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बहुत जीवों की विराधना होती है। तो इस प्रकार से आदान निक्षेपण समिति का पालन करने वाले जो मुनिराज हैं इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। अब इसके अतिचार कौन कौन से हैं कि जिनके कारण क्या बोलते कि दोष लगते हैं यदि समिति का पालन नहीं करते हैं। तो जो वस्तु लेनी है अथवा रखनी है वह लेते समय अथवा रखते समय इसमें जीव है या नहीं है इसका जो ध्यान नहीं देता है उसके लिए यह दोष लगता है, अतिचार लगता है। अच्छी तरह जमीन या वस्तु का स्वच्छ न करना आदान निक्षेपण समिति के अतिचार है। ऐसा भगवती आराधना आदि में है कि अपन जहाँ वस्तु रखनी है उठानी है वहां हमको शोधन न करें, देखें ना, ध्यान न दें, तो वह भी एक अतिचार श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने ये आदान निक्षेपण समिति के बारे में जाना। अब पांचवी समिति है उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग समिति मतलब छोड़ना। जो हम मलमूत्र आदि छोड़ते हैं तो उसमें हमें सावधानी बरतनी है कि कहीं वहाँ कोई जीव तो नहीं है जिससे उस मलमूत्र के कारण वह मरण उसको प्राप्त हो जाए, उसकी हिंसा हो जाए और या उसके जीवन जीने में बाधा पहुंच जाए, तो उसका ध्यान रखने का नाम उत्सर्ग समिति है। यहाँ लिखा हुआ है प्रतिष्ठापन समिति। उत्सर्ग समिति कहो या प्रतिष्ठापन समिति कहो, दोनों का अर्थ एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्या कहते हैं प्रतिष्ठापन समिति? जीव जंतु रहित स्थान को देखकर शरीर के मल मूत्र कफ आदि को छोड़ना प्रतिष्ठापन समिति है। प्रतिष्ठापन मतलब कि रखना, ठीक है ना। तो किसी भी अपने जो मल मूत्र आदि हैं उत्सर्ग अपन उनको छोड़ते हैं तो उस समय यह देखना कि जमीन पहले प्रासुक होना चाहिए, शोधन वाली जमीन होना चाहिए, वहाँ पहले से कोई जीव जंतु आदि वहाँ पर ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है और वहाँ पर उनको छोड़ना, प्रतिष्ठापन करना, यह प्रतिष्ठापन समिति कहलाती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैसी प्रतिष्ठापन समिति का पालन होता है। जन संचार रहित स्थान में, एक तो जन मतलब लोग,
लोग जहाँ जिनका आवागमन ना हो ऐसे स्थान पर अपन को मलमूत्र छोड़ना चाहिए। कोई वहाँ से स्त्री जा रही है, पुरुष जा रहे हैं, नपुंसक जा रहे हैं, तिरंज जीव जा रहे हैं, तो इस प्रकार से ऐसा जन स्थान वाला स्थान नहीं होना चाहिए, निर्जन स्थान होना चाहिए। हरित कायिक या त्रस आदि जीव जंतु रहित अचित स्थान में। दूसरी बात क्या लिखी है, वो हरितकाई मतलब हरितकाई मतलब कोई पेड़ पौधे जो अंकुरित हों, घास आदि हों, ऐसा स्थान भी नहीं होना चाहिए। त्रस आदि जीव जंतु रहित होना चाहिए। वहां त्रस जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि जो जीव हैं, कीड़े मकोड़े मच्छर आदि हैं, ऐसे स्थानों से भी रहित होना चाहिए। स्थान अचित स्थान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अचित, सचित स्थान नहीं होना चाहिए। दूर तथा छिपे हुए बिल व छिद्रों से रहित हो, मतलब कि जो दूर स्थान हो या छिपे हुए हो जो जीव आदि, या बिल या छेदों से सहित हो, तो ऐसा स्थान भी होना चाहिए। मतलब वहाँ छेद भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जीव हो सकता है। यदि एक गड्ढा है और वहाँ जाके पानी भर गया आपके लवशंका आदि से, तो वो अंदर जाकर के जीवों को मार सकता है। इसलिए वह छिपे हुए हों, बिल में हों, छिद्र हों, ऐसे दूर रहित होना चाहिए। जहाँ लोक निंदा ना करें, ऐसा भी स्थान होना चाहिए ना। आप पब्लिक स्थान पर बैठ गए तो लोक निंदा वाला कार्य हो जाएगा। वो लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं और आपका अपमान भी कर सकते हैं। तो लोक निंदा जहाँ हो सके ऐसे स्थान भी नहीं होना चाहिए। या कोई विरोध ना करे, ऐसा स्थान होना चाहिए। किसी का खेत है, खलियान है, जमीन है, उसमें आप बैठ गए तो कोई आपका विरोध कर सकता है। क्या बाड़ी लगी है, बाड़ी को तोड़ करके या नाक करके उस पर चले गए तो उसका भी विरोध हो सकता है। इसलिए विरोध रहित स्थान वाला स्थान होना चाहिए। ऐसे स्थान पर देह के मल मूत्र का क्षेपण करना प्रतिष्ठापना समिति है। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई ना, कि ऐसा मुनिराज जो है प्रतिष्ठापना समिति, उत्सर्ग समिति का पालन करते हैं, जो बिल्कुल सचित हो, प्राशुक हो और कहीं किसी प्रकार से किसी का कोई विरोध ना हो, ऐसे स्थान पर ये उत्सर्ग समिति का पालन करते हैं। मूलाचार में कहा गया है, जैसे दावानल से जो जमीन जली हो, अथवा हल से जोती जा चुकी हो, अग्नि आदि से दग्ध हो गई हो, बंजर स्थान हो, विरोध रहित हो, विस्तीर्ण हो, जंतु रहित हो, निर्जन स्थान में मलमूत्र आदि का विसर्जन करना चाहिए। प्रतिष्ठापन समिति का पालन क्यों करना चाहिए, तो आचार्य कहते हैं धर्म की वृद्धि के लिए, और अपने द्वारा किसी जीव की हिंसा न हो, और स्वर्ग और मोक्ष आदि की प्राप्ति आदि के लिए हमें यह प्रतिष्ठापन समिति का पालन करना चाहिए। शेष विषय कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। आइए स्वाध्याय संपन्न करते हैं माँ जनवाणी की स्तुति करके। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तो हो धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से 6ठे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है, तथा जो भी महानुभाव 7वें अध्याय की पुस्तक छपवाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, इसके अलावा जो भी स्वाध्याय प्रेमी जैन पाठशाला में पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए मेरे नंबर पे संपर्क करें। मैं आरती जैन, जय जिनेन्द्र।